नमस्ते बच्चों, मैं भावना मल्होत्रा आरएसवी ग्रुप ऑफ स्कूल से कक्षा 3 विषय हिंदी पाठ 7 ऐना की किताब का भाग 1 के बारे में चर्चा करेंगे। हमारे पाठ का नाम है ऐना की किताब। यह एक प्रेरक कहानी है। किताब के नाम से ही हमें पता चलता है कि बच्चों हमें किताबें पढ़ना चाहिए। किताब ही हमारा सच्चा दोस्त होता है। जितनी ज़्यादा हम किताबें पढ़ेंगे उतना ज़्यादा हमारा नॉलेज इंक्रीज़ होगा, हमें नई नई जानकारियाँ मिलेगी। और अनेक प्रकार की किताबें पढ़नी चाहिए। सब्जेक्ट से रिलेटेड भी पढ़नी चाहिए और कहानी, रोचक तथ्यों, हंसी मजाक की ऐसी किताबें पढ़नी चाहिए जिससे हम कुछ सीख ले सके और उस सीख को, उस शिक्षा को हम अपने जीवन में उतार सके, जिससे हमारा जीवन सफल हो सके। बेटा किताबें हम खरीद भी सकते हैं और हम स्कूल की भी किताबें पढ़ते हैं, लेकिन जब हम स्कूल जाते हैं तो हमारी स्कूल में एक लाइब्रेरी भी होती है। उस लाइब्रेरी में अनेक प्रकार की किताबें होती हैं, हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड भी होती है और कहानियों से भी, कविताओं से भी रिलेटेड अच्छी अच्छी किताबें मिलती हैं। और उन किताबों को हमें पढ़कर अपने जीवन में उतारकर एक अच्छा इंसान बनना है। तो आज इसमें एक ऐना नाम की बच्ची है। इस पाठ में वो किताब पढ़ना चाहती है। वो बाज़ार जाती है तो अपनी मम्मा के साथ, तो लेकिन वो कुछ बोर्ड पे लिखे हुए, बाहर दुकान पे बैनर लगे हुए होते, वो नहीं पढ़ पाती तो उसको बड़ा दुख होता है। तो वो किताबें पढ़ने की कोशिश करती है और जैसे जैसे वो किताब पढ़ना चालू कर देती है तो फिर वो किताब पढ़ने में, वो भाषा सीखने में निपुण बन जाती है। वो प्रॉपर वे में धीरे धीरे किताब पढ़ने लग जाती है। क्योंकि रीडिंग में जब हमारी प्रॉब्लम आती है तो हमें रोज़ाना डेली एक नियम बना लेना चाहिए और किताबें पढ़नी चाहिए, जिससे हमारी रीडिंग भी इम्प्रूव हो जाती है और किसी भी प्रकार का हमें अटकना नहीं पड़ता है। तो आगे चलते हैं, इस पार्ट में देखो क्या बताते हैं। तो ये देखो स्कूल की लाइब्रेरी के बारे में, ये लाइब्रेरी का चित्र है। हमारे भी स्कूल में बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, उसमें बहुत सारी किताबें पड़ी हुई है और बहुत सारे बच्चे शांतिपूर्ण लाइब्रेरी में बैठकर किताबें पढ़ते और अपने नॉलेज को बढ़ाते हैं। अब हम इस पाठ के बारे में चर्चा करेंगे। शनिवार की सुबह थी। आज ऐना को स्कूल नहीं जाना था, ऐना बाजार चलना है। ये बात उसको उसकी मदर बता रही है। उसकी मम्मी कह रही है बेटा तैयार हो जाओ। उसकी मम्मी ने कहा। ऐना ने कोट और जूते पहन लिए और बालों में लाल रंग का नया रिबन बांध लिया। उसकी मम्मी ने जो डलिया उसे उपहार में दी थी वह उसने हाथ में उठा ली। कौन सा दिन था बेटा? शनिवार की सुबह थी। उसकी मम्मी ने कहा आज आपकी छुट्टी है, स्कूल आपको जाना नहीं है, तो आप बाजार चलेंगे हम दोनों और आप तैयार हो जाओ। उसने अपने बाल भी बना लिए, कोट और जूते भी पहन लिए और बालों में लाल रंग का नया रिबन भी लगा लिया। उसकी मम्मी ने उसको गिफ्ट में क्या दिया था? डलिया। डलिया का मतलब टोकरी, उपहार का मतलब गिफ्ट, भेंट। वह उसने हाथ में ले ली। आगे पढ़े। अब वे बाजार के लिए निकल पड़े। कौन निकल पड़ा? ऐना और उसकी मम्मा। रास्ते में एक दुकान पड़ी। उस दुकान पे बोर्ड पर लिखा था जो ऐना ठीक से पढ़ नहीं पा रही थी। जब दुकान के बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ था तो ऐना को पढ़ नहीं पा रही थी और उसको पढ़ना सीखना था, उसको रीडिंग सीखनी थी। तो ऐना को मन ही मन बहुत दुख हो रहा था। फिर मम्मी ने बताया इस पर लिखा है कि यहाँ कौन कौन सी चीज़ें मिलती है। ऐना उदास हो गई। वह अच्छी तरह से पढ़ नहीं सकती थी कि वहाँ क्या लिखा है, लेकिन वह दुकान के ऊपर लिखे शब्द पढ़ सकी। वहाँ लिखा था किराने की दुकान। जब उसकी मम्मी ने उसे समझाया कि इस दुकान पर क्या लिखा है तो फिर उसने आगे जाके पढ़ा। क्या लिखा था? किराने की दुकान। ऐना मुझे इस दुकान से कुछ सामान लेना है। ये कहते हुए मम्मी दुकान में चली गई। ऐना दुकान के बाहर ही मम्मी का इंतजार यानी प्रतीक्षा करने लगी। तभी उसकी नज़र सड़क की दूसरी तरफ गई। वहीं एक बिल्डिंग पर बैंक लिखा था। दूसरी बिल्डिंग पर उसने पोस्ट ऑफिस पढ़ना शुरू किया। एक बिल्डिंग पर क्या लिखा था? बैंक। बिल्डिंग का मतलब यहाँ पे इमारत है। और दूसरी बिल्डिंग पर उसने क्या पढ़ा? पोस्ट ऑफिस यानी डाकघर। पोस्ट ऑफिस का मतलब क्या होता है? डाकघर। लाइब्रेरी का मतलब पुस्तकालय। लाइब्रेरी का मतलब पुस्तकालय होता है। बिल्डिंग का मतलब इमारत।
डलिया का मतलब टोकरी, उपहार का मतलब भेंट, पोस्ट ऑफिस का मतलब डाकघर, और बैंक जहाँ पे हम अपने पैसे जमा करवाते हैं और वहाँ से हम निकाल भी सकते हैं, या ऐसा बोलें कि ट्रांजैक्शन का जहाँ काम चलता है उसे हम बैंक कहते हैं। हम लेन देन करते हैं, अपने पैसे बैंक में सेफ रखते हैं हम, तो उसे बैंक कहते हैं। पोस्ट ऑफिस का मतलब डाकघर होता है। अब इस पाठ में, इस पूरे चैप्टर के फर्स्ट पेज में जितने भी कठिन शब्द आए हैं हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहला है डलिया, डलिया। नेक्स्ट उपहार, रिबन, रिबन, र पे छोटी ई की मात्रा। बाजार, बाजार। दुकान, छोटी ऊ की मात्रा, ये उच्चारण करके हमें बोल बोल के लिखना है, दुकान। बिल्डिंग, इमारत, बिल्डिंग पे अनुस्वार आएगा। पोस्ट ऑफिस। नेक्स्ट है सड़क। अब इस पाठ में आए शब्दार्थ के बारे में हम चर्चा करेंगे। उपहार यानी तोहफा या भेंट। बिल्डिंग मतलब इमारत, बिल्डिंग का मतलब इमारत। डलिया, टोकरी। सुबह, सवेरा। उदास, निराश। स्कूल, पाठशाला। स्कूल का मतलब यहाँ पे पाठशाला है। धन्यवाद बच्चों। इस पाठ का आगे का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।